ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आज के पंचांग के साथ राशिफल को लेकर के आज 9 अक्टूबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी बुधवार। आज का सूर्योदय 6:04 पर, सूर्यास्त 5:45 पर रहेगा। आज का राहु काल 11:54 से 1:22 मध्याह्न काल में रहेगा। मेष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। भाग्य पक्ष से उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। जो जातक आज वाहन का क्रय करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। भूमि भवन आदि से संबंधित जो क्रय विक्रय का व्यापार करते हैं उनके लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा। राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, भाग्योदय होगा। भाग्य से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, नए कार्य का प्रारंभ होगा। जो जातक नए व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल होगा। जो जातक कोई विशेष कार्य से संबंधित अपने राज्य पक्ष से कुछ कार्य लेना चाहते हैं, शासन सत्ता का सहयोग चाहते हैं अथवा किसी पद प्रतिष्ठा को चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन सामान्य रूप से लाभप्रद होगा। प्रतिकूलता के समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होने पर, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में असफलता मिलने पर, किसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समय आप विशेष सावधानी रखें। आप ओम ह्रूम श्री मंगलाय नमः का जप करें। मंत्र फिर से सुन लें, ओम हूम श्री मंगलाय नमः। इसका 10,000 जाप करें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपके कार्य समय पर संपादित नहीं होते, कार्य में विलंब होता है, तो मूंगा, सोना, गेहूं, ताम्रपत्र, घी, लाल वस्त्र आदि में से कोई वस्तु अपनी सुविधानुसार मंगलवार को दान करें, आपका कल्याण होगा। वर्तमान में माँ भगवती की आराधना का समय चल रहा है, तंत्र साधना में है, माँ भगवती की आराधना करें, आपका कल्याण होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन अशुभ होगा। सामान्य रूप से पराक्रम के क्षेत्र में उन्हें हानि उठानी पड़ेगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, विशेष रूप से सावधानी बरतें। लेन देन के मामले में सावधान रहें। पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से आप परेशान हो सकते हैं, सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। आज के दिन स्थितियां गड़बड़ होने पर, स्थितियां प्रतिकूल होने पर आप ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः मंत्र फिर से सुन लें। ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। इष्ट की आराधना करें और सफेद वस्त्र, शहद
अन्न, गुड़ आदि दान करें, जिससे आपका कल्याण होगा। वृष राशि के जातकों का जो शुभ समय है वो ध्यान रखें। 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख प्रत्येक महीने की इन जातकों के लिए शुभ होती है। कोई कार्य प्रारंभ करते समय इनका ध्यान रखें। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार और मार्गशीर्ष का महीना वृष राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं होता। ध्यान रखें। अनुकूल अवसर का, अनुकूल तिथि, वार, नक्षत्र का ध्यान रख करके ही कार्य प्रारंभ करें, आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य लाभ वाला रहेगा। धन से संबंधित लेन देन सावधानी पूर्वक करें। धन का अपव्यय हो सकता है। कहीं किसी कार्य में खर्च किया गया धन आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, अथवा आज के दिन आपका धन फंस सकता है। इसलिए व्यापार कर में यदि आप धन लगाना चाहते हैं, आयात निर्यात से संबंधित कोई आप कार्य करना चाहते हैं, तो सावधानी पूर्वक करें। सोच विचार करके ही धन का निवेश करें। आज का दिन व्यापार में धन निवेश के लिए अच्छा नहीं है। सावधानी पूर्वक धन निवेश करें, जिससे आपको हानि ना हो, हानि का सामना न करना पड़े। जिन जातकों को संक्रामक रोग हैं, वे सावधानी पूर्वक उचित आहार विहार का पालन करते हुए सफेद वस्तु का दान करें। विशेष रूप से आज के दिन जातक को सावधानी पूर्वक उचित आहार विहार का पालन करना है। हरी वस्तुओं का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। मन अशांत रहेगा, एकाग्रता भंग होगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, लेन देन में धन हानि होने की संभावना है। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह सोच समझ करके करें। यदि इंटरव्यू आदि देने की स्थिति बनती है, तो फिर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए प्रातःकाल अपने घर से पूजा आदि करके निकलें। सफ़ेद वस्तु का दान करें, इष्ट की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। यदि कार्यों में बार बार असफलता मिल रही हो, सफल नहीं हो रहे हैं, तो गणेश जी की उपासना करें। गणेश पंचरत्न का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। बाहरी संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। जो जातक बाहर से आयात निर्यात आदि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूल अवसर है। यदि आयात निर्यात में अपना धन आप लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अनुकूल समय होगा। बाहरी संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। बाहर से आपको लाभ प्राप्त होगा, धन लाभ होगा, और पत्नी से सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। आपस के संबंध मधुर होंगे। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। कोई प्रिय समाचार प्राप्त होगा।
आज जो जातक जिनको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में संतान पक्ष से जिन जातकों की संतानें उनके अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं, ऐसे जातक पीली वस्तु का दान करें और गुरु मंत्र का जप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र को हल्दी की माला से जप करें, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित लाभ प्राप्त होने की स्थिति रहेगी, परंतु यह लाभ सामान्य होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका आय और व्यय बराबर रहे, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। लेन देन से संबंधित धन वाहन आदि भूमि इस संबंध में आपको सावधान रहना है, अन्यथा हानि होने की संभावना रहेगी। आज के दिन हरी वस्तु का दान करें, गणेश जी का पूजन करें। माँ भगवती की आराधना का समय चल रहा है। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो कवच का, दुर्गा कवच का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। शासन सत्ता राज्य पक्ष से सामान्य लाभ मिलेगा। कोई नया कार्य जो आप शासन सत्ता से करवाना चाहते हैं उसमें सामान्य सफलता मिलने के योग हैं, विशेष सफलता मिलने के योग नहीं हैं। अतः कार्य क्षेत्र में संबंधित कार्य सावधानी पूर्वक करें। कोई गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है। त्वचा आदि रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। मान प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखें। राज्य पक्ष से कोई रुका हुआ कार्य अभी पूर्ण होने का योग नहीं है, इसलिए सावधानी पूर्वक इष्ट की आराधना करें, हरी वस्तु का दान करें, लक्ष्मी सूक्त अथवा श्री सूक्त का पाठ करें। पूरा विधि विधान के साथ में आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा, सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को छोड़ करके धन संबंधी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। भाग्य से किसी प्रिय वस्तु को प्राप्त होने का योग बनेगा। राज्य पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा, पिता से भी लाभ प्राप्त होगा, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में संक्रामक रोग, त्वचा रोग, फेफड़ों से संबंधित रोग, उदर विकार आदि के द्वारा आपको पीड़ा पहुंच सकती है। जिन जातकों का स्वास्थ्य प्रायः खराब रहता है वे जातक बुध से संबंधित वस्तु, हरी वस्तु, हरा वस्त्र, मरगज, पन्ना इत्यादि दान करें और रक्षा कवच का निर्माण करवा करके, प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। सामान्य रूप से बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होगा। आय का कोई नया मार्ग मिल सकता है। बाहर से आपके मित्र आपको सहयोग कर सकते हैं, परंतु जो जातक विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं, अर्थात विदेश में किसी कार्य को करने की योजना बना रहे हैं,
विदेश में अपनी पूंजी का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक इस ओर ध्यान देना है, क्योंकि इसके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है, इसे ध्यान रखना है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, उदर विकार हो सकते हैं, आपस में वैमनस्य हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वर्तमान में माँ भगवती की आराधना का समय चल रहा है। यदि व्रत आदि रख रहे हैं तो उचित आहार विहार का पालन करें, मर्यादा और संयम के साथ व्रत रखें, नियमों का विशेष ध्यान रखें। और ऐसे में यदि आपने कोई पाठ करने का संकल्प लिया है तो उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का विशेष पाठ करें अथवा दुर्गा कवच का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेषकर जीवन साथी से वैमनस्य होने की स्थिति रहेगी। जीवन साथी से विवाद हो सकता है। कार्य क्षेत्र में जो आपके व्यवसाय आदि में साझीदार हैं उनसे भी विवाद हो सकता है। धन से संबंधित लेन देन में सावधानी बरतें। धन आपका कहीं फंस सकता है या व्यापार में घाटा होने की स्थिति बन सकती है। ध्यान रखें, शासन सत्ता से सहयोग लेने में असफल रहेंगे। किसी उच्चाधिकारी से आपको कष्ट होगा अथवा उसके कुभाजन का शिकार बनना पड़ेगा। सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें, विशेषकर सफ़ेद वस्तु का दान करें। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपस में सामंजस्य बना करके कार्य करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। आयु आरोग्य के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रु पक्ष पराजित होगा। जो जातक लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित बीमारी से परेशान हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई प्रिय समाचार प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति होने के योग हैं। भाग्य से कोई बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। जिन जातकों को बार बार सर्दी जुकाम आदि होता है, ऐसे जातक मौसम परिवर्तन संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। वे जातक आज विशेष रूप से सफ़ेद वस्तु का दान करें और बार बार संक्रामक रोग होने वाले ऐसे बच्चे जो इस रोग से ग्रसित रहते हैं, वे जातक अपने बच्चों को चांदी का चंद्रमा जिसमें मोती जड़ा हो उसको बना करके पहनाएं, उनको लाभ प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ होगा। संतान पक्ष से पर्याप्त सफलता मिलेगी। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। वो आज के दिन कार्य को प्रारंभ करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। मातृपक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित लाभ होगा। जो जातक हमेशा कार्य तो करते हैं परंतु असफलता मिलती है,
प्रतियोगिता के क्षेत्र में बार बार प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, परंतु वहां असफलता मिलती है। ऐसे जातक जिनका चंद्रमा निर्बल है वे मोती धारण करें, माता की सेवा करें, माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, ये ध्यान रखें। आपको लाभ प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान की शिक्षा विधिवत संपन्न होगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना करें, शिव जी के मंदिर में पंचोपचार पूजन अथवा षोडशोपचार पूजन करके यथा विधि आप रुद्राष्टक का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये था आज का राशिफल। श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में हम सभी प्रतिदिन सुन रहे हैं राशिफल से संबंधित चर्चा, ज्योतिष संबंधी विशेष चर्चा। ज्योतिष से संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो एक विषय निकल करके आता है कि त्रिस्कंध ज्योतिष, सिद्धांत, संहिता और होरा। सौरमंडल में अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करने वाले ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग, ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रह हैं वो अपनी मित्र राशि में जाने पर शुभ फल देते हैं, शत्रु राशि में होने पर अशुभ फल देते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को हमारे मनीषियों ने 360 का मान करके उसके बराबर 12 भाग किए। इस प्रकार से एक भाग का मान 30 अंश आया। इस 30 अंश के मान को हम राशि कहते हैं। राशि का तात्पर्य है समूह, ढेर, ऐसा। तो नक्षत्र मंडल के उस समूह को राशि कहते हैं। मेषादि राशियां इसी के अंतर्गत आती हैं। जिन जातकों के जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो, कार्य में विलंब हो रहा हो, कार्य क्षेत्र में सफलता न मिलती हो, सदैव अपमानित होना पड़ता हो, ऐसे जातक रविवार के दिन से सूर्य की आराधना करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे उन्हें जीवन में पर्याप्त मान, प्रतिष्ठा और सफलता मिलने की स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, राज्य कृपा प्राप्त होगी। और जिनका सूर्य निर्बल है, और सूर्य के निर्बल होने से, पाप दृष्ट होने से, पाप युक्त होने से जातक को पर्याप्त मात्रा में यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। वे जातक अपने पिता की सेवा करें, पिता से आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। जिन जातकों को बार बार संक्रामक रोग होते हैं, सर्दी जुकाम आदि होता है, इससे संबंधित समस्याएं उनको छोड़ती नहीं हैं, ऐसे जातक सोमवार के दिन 9:30 रत्ती के लगभग मोती लेकर के उसे चांदी में मढ़वा करके चांदी के चंद्रमा को अपने गले अथवा अंगूठी में धारण करें। लाभ प्राप्त होगा, संक्रामक रोगों से मुक्ति मिलेगी और चंद्रमा से संबंधित जो अरिष्ट होते हैं, बाल अरिष्ट आदि, उनसे लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले जातक, चाहे वो भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्र में कार्य करते हों, चाहे व्यापार करते हों, अथवा कोई सामान्य कार्य करते हों, जिनको विलंब से सफलता मिलती है, भूमि भवन वाहन से उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता,
वे जातक किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन से, जो विशेषकर छठी तिथि के बाद पड़ता है, संकल्प लेकर के विधिवत दीपक जला करके, आसन आदि लगा करके शनि के मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इस मंत्र का अनुष्ठान पूर्वक प्रयोग करें। 23,000 मंत्र जब पूरे हो जाएं तो उसके बाद दशांश हवन करें। ब्राह्मण कन्या आदि को भोजन कराएं। तर्पण मार्जन आदि करते हुए अनुष्ठान को संपन्न करें। उससे संबंधित जो कष्ट है उससे लाभ होगा। वर्तमान में विशेषकर शास्त्र वचन है कि अन्य युगों में हम ये बताए गए 23,000 मंत्रों का जब करते हैं तो शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। अधिक पाठ करना पड़ता है। यदि एक बार में ठीक प्रकार से लाभ न मिले तो इसे 4 बार तक किया जा सकता है। प्रत्येक 23,000 अनुष्ठान संपन्न होने के बाद इसी प्रक्रिया को दोहराना है। आपको अवश्य लाभ होगा। जो जातक विशेष रूप से पीड़ित हैं वो साथ में एक प्रक्रिया और मिला लें। शनिवार के दिन से अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में प्रस्तुत था आपके समक्ष राशिफल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।